नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि मोदी सरकार के नए बिल पर क्यों संग्राम मच गया है। क्या यह बिल विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों को कमजोर करने की साजिश है, उन्हें जेल भेजने की साजिश है? कई क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व क्यों खतरे में पड़ सकता है इस बिल की वजह से, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यह बिल संसद में लेकर आए तो बवाल कट गया। संसद में क्या सीन हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। प्रियंका गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। अमित शाह ने क्या लॉजिक दिया वो भी आपको बताएंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार का नया बिल है क्या, जिसके बाद डर का माहौल और ज्यादा हो गया है। संविधान संशोधन विधेयक 130, और इस विधेयक में आखिरकार क्या लाया गया है? क्यों बड़े नेताओं को डर रहा है कि गिरफ्तारी करके उनकी राजनीतिक ताकत को खत्म कर दिया जाएगा? नए संशोधन के तहत अब अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में है या हिरासत में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब इसके दायरे में आते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके। यही स्थिति राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों पर भी लागू होगी। यानी जेल से बाहर आने के बाद, आरोप मुक्त होने के बाद आप फिर से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई जेल में चला गया, 30 दिन तक उसे जेल में रख लिया गया, बड़े नेता को किसी को जेल में रख लिया गया, उसका पद स्वतः समाप्त हो गया, नया मुख्यमंत्री बनेगा, नया मंत्री बनेगा, तो दोबारा पहले वाले को चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर फिर से दोबारा बनाया जाता है तो उस राजनीतिक दल पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उसके बाद उसका कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे नेता बगावत पर उतर आते हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में जिसे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया, वही बाद में बागी बन गए, कहा कि मुझे बेइज्जत करके हटा दिया गया। तो इस तरह का संकट अनेकों पार्टियों में आ जाता है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने सीएम बनाया था, जब हटाया तो वो भी नाराज हो गए। तो जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय दलों को ऐसी घटनाओं का नुकसान होता है। उनकी पार्टी संकट में आ जाती है, पार्टी टूट के कगार पर आ जाती है। इसीलिए विपक्षी नेता इस बिल से ज्यादा डर रहे हैं कि मिसयूज किया जाएगा, कोई भी आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। 30 से ज्यादा दिन अगर जेल में रहते हैं तो पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी कई पार्टियों के सामने संकट आ गया है। कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उससे पहले संसद में क्या हंगामा हुआ वो आपको दिखाते हैं। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस सांसद ने विरोध किया और क्या कहा, जरा देखिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए सर। दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए सर। लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। South around call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. तो केसी वेणुगोपाल कहते कि बिल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्रियों के भी खिलाफ है। यानी बीजेपी के सहयोगी दलों को कहीं ना कहीं ध्यान दिला रहे हैं केसी वेणुगोपाल कि आपके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। भविष्य में अगर आपने आंखें दिखाई तो आपके खिलाफ भी इसका मिसयूज हो सकता है। जब सांसदों को बिल की कॉपी दी गई कि बिल में क्या क्या प्रावधान है, डिस्कस के लिए सामने रखा गया, तो उसके बाद बिल को फाड़ा भी गया संसद में और अमित शाह की तरफ फेंका भी गया। विपक्षी सांसद लगातार इसके मिसयूज का मुद्दा उठा रहे हैं और इस बिल को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा? प्रियंका गांधी ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। यह बिल्कुल गलत, संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रियंका गांधी भी इस बात को उठाती हैं कि कल को किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। कितने दिन तक वो जेल में रहे,
अगर 30 दिन हो जाते हैं तो फिर अपने आप वो मुख्यमंत्री हट जाएगा, मंत्री हट जाएगा। इस तरह का प्रावधान अगर किया गया है, कल को अगर कोई बरी हो जाता है तो उसको जो राजनीतिक नुकसान हुआ, उनके दल को जो राजनीतिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे संविधान की आत्मा ये कहती है कि एक भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक भी निर्दोष के खिलाफ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में किसी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन खराब होता है तो उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा? आप मोदी सरकार के इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।